Hey guys, welcome back to my channel. So, this video is for the ones who don't like rote learning. So, in this video, we'll be understanding the formulas of a hollow cylinder and the one which is not hollow for all. So, we'll see कि किस तरह से मतलब हमें फॉर्मूला को लर्न करना ही ना पड़े, हम अपने लॉजिक के साथ एग्ज़ाम में फॉर्मूलाज अप्लाई कर कर आए. तो आज सबसे पहले हम उस सिलेंडर की बात करते हैं विच इज़ नॉट होलो. फॉर एग्जाम्पल दिस वन, दिस इज सिलेंड्रिकल शेप्ड, इजंट इट, बट दिस इज़ नॉट होलो, इजंट इट. अब वॉल्यूम क्या होता है, आप खुद देखो. वॉल्यूम का क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच, L इंटू बी इंटू एच. वॉट इज़ द एरिया, L इंटू बी, L इंटू बी इंटू एच. तो एरिया हमारे पास है पाई आर स्क्वेयर. वॉट इज़ द एरिया ऑफ दिस सर्कल, पाई आर स्क्वेयर, और इंटू एच कर दो तो ये हो गया हमारा वॉल्यूम, पाई आर स्क्वेयर इंटू एच. तो इस सिलेंडर का जो कि हॉलो नहीं है उसका वॉल्यूम क्या होगा, पाई आर स्क्वेयर एच. तो ये इसकी हाइट हो गई, जैसे कि ये एक सिलेंडर है, ये इसकी हाइट हो गई, ठीक है. और इसका जो अंदर का एरिया है उसको मल्टीप्लाई बाय हाइट, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. अब लेंथ इंटू ब्रेथ इज पाई आर स्क्वेयर इंटू एच, वहाँ पे स्पेसिफाई नहीं करा है, ठीक है. अच्छा, नाउ अब हम बात करते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया के बारे में. किसके बारे में, कर्व्ड सरफेस एरिया. व्हाट इज अ कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया इज ये बाहर वाला, इसका क्या एरिया है, कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब आउटर वाला. जैसे कि अगर हम इसको रोल करें इस तरह से तो हमें क्या मिलेगा, इसका जो ये आउटर वाला सरफेस एरिया होगा, ये वाला, ये होता है कर्व्ड सरफेस एरिया. व्हाट इज दिस, कर्व्ड सरफेस एरिया. ओके, अब कर्व्ड सरफेस एरिया का होगा, अब देखो जैसे कि इफ आई ओपन दिस शीट, दिस इज द हाइट, इसको आप हाइट मान रहे हो, ठीक है, इसको हाइट मान रहे हो. तो पेरीमीटर क्या होता है, 2 पाई आर, और इसको मान रहे हो आप 2 पाई आर, ठीक है. और जब आप इसको रोल करोगे आपको बस इसे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है. 2 पाई आर, 2 पाई आर इंटू एच, 2 पाई आर इंटू एच, फाइन. अब हमने निकालना है टोटल सरफेस एरिया. अब हमने क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया. अब देखो टोटल सरफेस एरिया, अब देखो टोटल मतलब ये वाला पोर्शन और ऊपर वाला और नीचे वाला भी हमें एरिया इंक्लूड करना है, ठीक है ना. तो ये आउटर वाला हमें पता चल गया 2 पाई आर एच है, इधर का क्या होगा, पाई आर स्क्वायर. सिमिलरली इधर का भी क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, जैसे कि यहाँ पर है, ठीक है. ये पूरा का 2 पाई आर एच, ये वाला पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर. व्हेन एडेड व्हाट इट विल फॉर्म, 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर. सो ये हो गया हमारा टोटल सरफेस एरिया. ये था हमारा कर्व सरफेस एरिया. कर्व सरफेस एरिया में हमने दो ऊपर नीचे के एरियाज ऐड कर दिए तो वो बन गया हमारा टोटल सरफेस एरिया. अब होलो सिलेंडर क्या होता है, दिस इज एग्जैक्टली द होलो सिलेंडर ओनली विच आई एम शोइंग यू फ्रॉम सो लॉन्ग, जो कि अंदर से खाली होता है. फाइन, सी दिस, ये देखो इसकी कुछ थिकनेस है, इसकी कुछ थिकनेस है ना. तो अगर देखो यहाँ पर हाइट तो इसकी सेम ही रहने वाली है, हाइट तो इसकी सेम रहने वाली है, चाहे हम अंदर से देखें चाहे हम बाहर से देखें, है ना, इसकी हाइट तो सेम ही रहेगी. बट डिफरेंस का आएगा कि अगर हम पूरे का एरिया देखें तो इस थिकनेस, रेडियस में इसकी थिकनेस भी इंक्लूड होगी. बट अगर हम सिर्फ अंदर का देखें तो मतलब ये थिकनेस इंक्लूड नहीं होगी. अगर हमें मटेरियल का चाहिए तो हम बाहर वाले में से अंदर वाला माइनस कर सकते हैं. तो पाई बिग रेडियस माइनस पाई स्मॉल रेडियस, तो पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच, एच तो सेम ही रहने वाला है तो हम उसे इसके अंदर भी लिख सकते हैं, बाकी चाहे यहाँ पे पाई एच लिख लो, कॉमन ही निकाला है. अगर हम इसकी जगह पे ये भी लिख दें, जैसे कि यहाँ पे हमने देखा था पाई आर स्क्वायर एच फॉर्मूला है, बट यहाँ पे हमने वॉल्यूम निकालना है मटेरियल का, मतलब ये सिर्फ इतने का निकालना है, हमें अंदर से नहीं निकालना. मतलब हम बाहर वाले में से अंदर वाला अगर माइनस कर देंगे तो हमें बाहर वाला मिल जाएगा. मतलब कि
पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच। इस तरह से भी लिखोगे तो भी आपका सेम ही आंसर आएगा। तो ये आर, बड़ा आर क्या है, जिसमें ये थिकनेस भी इंक्लूडेड है, ठीक है, और छोटा आर क्या है, जिसमें ये थिकनेस इंक्लूडेड नहीं है, सिर्फ इंटरनल रेडियस ही है जो है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर मैं कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करूँ तो अब देखो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है, जैसे कि ये होलो सिलेंडर है, तो ये बाहर वाला है ना, ये बाहर वाला कर्व्ड और अंदर से भी, दोनों तरफ से, बाहर से और अंदर वाला दोनों का कर्व सरफेस एरिया जो है वो हमने इंक्लूड करना है। सो 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर एच। अब ये बड़ा आर क्या है, इस थिकनेस को जो इंक्लूड कर रहा है, छोटा आर क्या है, जो इस थिकनेस को इंक्लूड नहीं कर रहा है। नाउ व्हाट इज अ टोटल सरफेस एरिया? तो जब हम टोटल कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे तो बाहर वाला भी इंक्लूड करेंगे और अंदर वाला भी इंक्लूड करेंगे फॉर दी होलो सिलेंडर। बट अगर हम ऊपर वाला भी ऐड करते हैं, ऊपर वाला और नीचे वाला, बट ये तो खाली है, तो मतलब यहाँ पे हमें माइनस करना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा और यहाँ पर ऐड करेंगे, बिकॉज ये दोनों तरफ से है, बाहर से भी है अंदर से भी है, तो हमने दोनों ऐड करने पड़ेंगे। बट यहाँ से अगर एरिया जब निकालने की बारी आती है तो अंदर वाला है नहीं है, तो पाई आर स्क्वायर बड़ा आर वाला जिसमें थिकनेस इंक्लूडेड है माइनस जो अंदर वाला है पाई आर स्क्वायर। तो देखो 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। तो इस तरह से आप जो होलो सिलेंडर नहीं है उनका वॉल्यूम, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया लर्न कर सकते हो। लर्न करने की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आपके लॉजिक्स क्लियर होंगे तो। अभी ये होलो सिलेंडर है तो वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल इस तरह से निकलेगा, कर्व सरफेस एरिया ये, बिकॉज कर्व सरफेस में अंदर बाहर दोनों आएगा, बिकॉज होलो है, बट अंदर वाला सरफेस एरिया भी और बाहर वाला भी है, तो दोनों हमें इंक्लूड करने पड़ेंगे। बट जब हम एरिया की बात करते हैं, ऊपर नीचे वाले को इंक्लूड करने की बात करते हैं, तो ये खाली हो जाता है अंदर से, तो तब हमें माइनस करना पड़ता है। तो वही हमने करा टोटल सरफेस एरिया में, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। इस आर और इस आर में क्या फ़र्क है? इस थिकनेस का फ़र्क है, ठीक है। ये अंदर वाला रेडियस है और जब इसमें थिकनेस इंक्लूड हो जाती है तब ये बड़ा आर बन जाता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। Please share the video with your friends if you have liked the content, and also like and subscribe to the channel, and also give your reviews in the comment section. Bye bye and have a good day.